हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 6 पर। क्वेश्चन नंबर 1। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है। तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एक होता है डिनोमिनेशन, इसको बोलते हैं प्रारूप। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से तो क्या आता है, वैल्यू, यानी कि मूल्य निकल कर आता है, या फिर टोटल रुपए बोल सकते हैं आप इसे। डिनोमिनेशन क्या होता है, कितने रुपए के सिक्के हैं। जैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, या 25 पैसे के सिक्के हैं, या फिर नोट दे रखे हों कि 50 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है, तो वो सब डिनोमिनेशन होते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स आपको देगा कि सिक्कों की संख्या या उसकी रेशियो दे सकता है, नोटों की संख्या दे सकता है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो मूल्य के बराबर आएगा या फिर टोटल रुपये के बराबर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या दे रखा कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। इनकी डिनोमिनेशन कितना है, प्रारूप। ये है 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये सब पैसे में है। तो सबसे पहले हम इसको रुपए में बनाएंगे। पैसों को रुपए में कैसे बनाते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 50/100 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 25/100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब ये रुपए के अंदर है। उसके बाद हमें दे रखा है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं। कॉइन्स की रेशियो हमें यहाँ पर नहीं दी, लेकिन टोटल कॉइन्स दे दिए कि 480 टोटल कॉइन्स हैं। उसके बाद हमें दे रखा कि उनका मूल्य है, यानी कि वैल्यू हमें कितनी दे दी, रेशियो के अंदर दे रखी है 5:3:1। तो मैंने क्या बताया, डिनोमिनेशन और कॉइन्स की जो मल्टीप्लाई होती है, नंबर ऑफ कॉइन्स की मल्टीप्लाई होती है, वो वैल्यू के बराबर आती है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, अगर 5 को हम डिवाइड कर दें डिनोमिनेशन से, यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 10। यानी कि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 निकल कर आएगा। ऐसे ही अब 3 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से, तो 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब 1 को डिवाइड करेंगे 1/10 से, तो आएगा 10। अब ये कॉइन्स की रेशियो हो जाएगी। टोटल रेशियो यहाँ पर कितनी है, 32 रेशियो है। और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं, 480। तो एक यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 से कम 32, कितना बचेगा यहाँ से 16 और 0 160, 32 पंजे 160। तो 1 की वैल्यू है 15। पूछा क्या है, तद अनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 × 15 यानी कि 150, 12 × 15 यानी कि 180, 10 × 15 यानी कि 115। तो ये वो सिक्कों की संख्या हो जाएंगी 150, 180 और 150। ऑप्शन 3। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 150। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 180। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150। तो उम्मीद आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक डिब्बे में 56 रुपये के 1 रुपये वाले, 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। प्रारूप कितना है, डिनोमिनेशन हमें दे रखा है 1 रुपये वाले सिक्के हैं और 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे के। सबसे पहले आप इनको रुपये में चेंज कर लो। तो इसको 50/100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/4, और ये 2 रुपये में है ही। उसके बाद बोला है उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दे रखा है। क्या बोला है कि उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है, यानी कि इनसे दुगनी है। उसके बाद और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुना है, इससे कितने हैं 4 गुना है। तो एक काम करते हैं हम, अगर इसको माने 1 रेशियो तो ये हो जाएगा 4 रेशियो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2 रेशियो। अब देख लो, जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं वो इनसे दुगने हैं, सही है, और 1 रुपये वाले से 4 गुना, ये भी सही है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 1/2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 1/4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी रेशियो में, 1 + 2 = 1/2। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7/2। ये टोटल मूल्य है। और इसने टोटल मूल्य दे रखा था हमें 56 रुपये। यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 8 = 56 और 2 × 8 = 16। 1 रेशियो की वैल्यू है 16। पूछा क्या है, तद अनुसार
उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? तो 50 पैसे यहाँ पर है, सिक्कों की संख्या कितनी थी? 4, तो 16 चौके 64, 64 यहाँ पर कॉइन्स थे। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। डिनोमिनेशन कितना दे रखा है? 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे यानी कि 1/2 हो जाएगा, 25 पैसे यानी कि 1/4 हो जाएगा। इनको हमने रुपये में बना लिया है। और सिक्कों की संख्या दे रखी 280। प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्य यानी कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखा, यहाँ पर हमें वैल्यू दे दी इसने। वैल्यू कितनी है? 8:4:3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएगा? डिनोमिनेशन और कॉइन्स की मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 8/1 यानी कि 8, 4/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। अब 3/1/4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। तो ये सिक्कों की रेशियो है। टोटल कितनी है रेशियो? 12 और 8 20 और 8 28, 28 रेशियो सिक्कों की है। और इसने दे रखे हमें सिक्के 280, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 10 के। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे यहाँ पर थे, इसके सिक्कों की संख्या 8 रेशियो यानी कितनी हो जाएगी? 8 रेशियो बराबर 80। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। प्रारूप है 1 रुपये और 50 पैसे यानी कि 1/2, 25 पैसे यानी कि 1/4। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात यानी कि हमें वैल्यू इसने दी है, कितनी है वैल्यू? 13:11 और 7। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर डिनोमिनेशन होती है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई वैल्यू के बराबर होती है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे वैल्यू अपॉन में डिनोमिनेशन, यानी कि 13/1 कितना हो जाएगा? 13, 11/1/2 कितना हो जाएगा? 22, 7/1/4, 4 ऊपर यानी कि 7 चौके 28। अब ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल रेशियो यहाँ से कितनी है? 20, 20, 40, 50 यानी कि 63 रेशियो टोटल। और इसने हमें दे रखा 378 के बराबर, तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ से ये हो जाएगा, 9 से कैंसिल करें तो 9 7 63 और 9 चौका 36, 9 दूनी 18, यानी एक रेशियो 6 के बराबर है। पूछा क्या? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या थी 28, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारूप हमें दे रखा है डिनोमिनेशन 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1/2 हो जाएगा, 25 पैसे नहीं, 25 नहीं है, 10 पैसे यानी कि 1/10 हो जाएगा। ये प्रारूप निकाल लिया हमने रुपये के अंदर। सिक्कों के रूप में यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है? नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हमें दे रखा है 6:9:10। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 1। अब टोटल वैल्यू कितनी है रेशियो के अंदर? इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, 6 जमा में 9/2 जमा में 1, तो ये हो जाएगा 7 जमा में 9/2, तो 2 7 14 और 9 23/2। ये टोटल रुपये हैं। और इसने हमें रुपये दे रखे थे 34.5, यानी कि 34 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये इसके बराबर है। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 30, 5 9 में 45, ये हो जाएगा 3 गुना, यानी एक रेशियो की वैल्यू है 3। पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्के यहाँ पर थे, यानी कि सिक्के हैं 10 रेशियो, तो एक रेशियो 3 के बराबर, 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। डिनोमिनेशन कितना हो जाएगा? 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1/2, 25 पैसे यानी कि 1/4। उसके बाद बोला है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य क्रम से, यानी कि वैल्यू है कितनी है रेशियो के अंदर? 5:3:1। तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? वैल्यू अपन में डिनोमिनेशन है कि 5/1 5, 3/1/2 यानी कि 2 3 6, ये हो जाएगा 1/1/4 यानी कि 4। ये नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे। यदि सिक्कों की कुल संख्या 180 है और यहाँ पर कुल सिक्के कितने हैं रेशियो के अंदर? 15, तो 15 की वैल्यू किसके बराबर दे दी इसने? 180 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 12। पूछा क्या है? सभी सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि वैल्यू निकालें सभी सिक्कों की, कितनी रेशियो हो जाएगी?
5 और 3 8 और 1 9, 9 रेशियो कितना हो जाएगा 12 9 में 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, एक थैले में 2 रुपये 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का संगत अनुपात 3:4:5 है। डिनोमिनेशन हमें दे रखा है 1 रुपये, नहीं पहले 2 रुपये है और फिर 1 रुपये है और 50 पैसे यानी कि 1/2, ये हो जाएगा रुपये के अंदर। उसके बाद इनकी संख्या यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने दे रखे हैं, कॉइन्स में दे रखे हैं 3:4:5। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 5/2। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी कि टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, इनको ऐड करें तो 10 जमा में 5/2 ये हो जाएगा 20 और 5 25/2। किसके बराबर हमें दे रखा है, यहाँ पर रुपए थे 250, 25 से 25 कैंसिल करेंगे 10 और 10 दूनी 20 यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। पूछा क्या है, तो उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के थे, तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या थी 4 रेशियो, यानी कि 4 रेशियो हो जाएगा 20 चौका 80, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, एक वॉलेट में 10 रुपये 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं, नोटों की कुल संख्या 12 है, 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 है। डिनोमिनेशन कितना दे रखा है, 10 रुपये के हैं नोट और 50 रुपये के नोट हैं। अब नोटों की संख्या कितनी है यानी कि नंबर ऑफ नोट्स, इनका अनुपात हमें दे रखा है 1:2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 1 10, 50 × 2 100। टोटल रुपये यहाँ पर कितने हैं 110 और यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, टोटल नोटों की कुल संख्या 12 है और नोट कितने हैं यहाँ पर 3 रेशियो, 3 रेशियो 12 के बराबर है, 1 रेशियो 4 के बराबर है। पूछा क्या वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं, तो कुल रुपए कितने हैं 110, 110 रेशियो 110 कितना हो जाएगा गुणा 4 यानी कि 440, ऑप्शन 4। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टाइप 7 पर। क्वेश्चन नंबर 1, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 है तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय हो जाएगा खर्चा जमा में बचत। ए और बी ये दो व्यक्ति हैं, जो इनकी इनकम है उसका रेशियो हमें दे रखा है 2:1 और जो उनका एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो है 5:3 यानी कि व्यय, और जो बचत है वो हमें दे रखी है सेविंग 4:1। फिर बोला है यदि ए और बी दोनों ही कुल मासिक बचत 5000 है, बचत कितनी है रेशियो में 5 रेशियो, और ये कह रहा है कि 5000 यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1000, तो ये कितने बचाएगा 4000 रुपये और ये बचाएगा 1000 रुपये। तो अब हम यहाँ से अपना क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मेथड क्या हो जाएगा, पहले इनकम लिख लो 2:1, अब बचत करते हैं 4000 रुपये की और ये करता है 1000 रुपये की। अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो में 5:3 दे रखा है और ये भी रेशियो, क्रॉस मेथड लगा लूँ, रेशियो की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 रेशियो आ गई। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा 3 चौके 12000 और ये आ जाएगा 5000, तो 12 में से 5000 माइनस करेंगे 7000, एक वैल्यू की 7000 है, सॉरी एक वैल्यू बराबर है 7000 के। पूछा क्या है बी की मासिक आय कितनी होगी, ये ए था और ये था बी की मासिक आय 1 रेशियो ही थी यानी कि 7000, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, अमित तथा वीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी होगी। तो इसको भी हम क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। ये अमित है और ये वीरी है, इनकी इनकम का रेशियो 3:2 है और ये सेविंग कितनी करते हैं 1000 रुपये की दोनों ही। तो इसमें से अगर इनकम में से हम सेविंग माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर की रेशियो इसने हमें दे रखी है, कितना है 5:3। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 9, 5 की 2 से 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ये 1 रेशियो है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और डिफरेंस निकाल लेंगे। जब यहाँ पर सेम वैल्यू हो तो डायरेक्ट यहाँ से इनका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 2, 2 की 1000 से करेंगे 2000, ये 1 की वैल्यू 2000 है। पूछा क्या है, तो अमित की वार्षिक आय कितनी है, तो अमित की वार्षिक आय थी 3 रेशियो, 3 रेशियो कितनी हो जाएगी 6000, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3,
राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात क्या होगा। ये राम है और ये है श्याम। ये 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और ये करता है 10 दिन में 140 रुपये अर्जित। तो एक काम करो, दिनों को बराबर कर लो। दिनों को कैसे बराबर कर सकते हैं, इनका एलसीएम 40 हो जाएगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों साइड 5 से करनी पड़ेगी। ये 40 हो गया, यहाँ पर 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब रुपए कितने हो जाएंगे, राम के रुपए है 125 गुणा 5 और श्याम के रुपए है 140 गुणा 4। दिनों की संख्या को बराबर करने के बाद हम इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसकी हमें रेशियो निकालनी है, यानी 5 से इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बचेगा, 4 5 8 40। तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 125 रेशियो 112, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट मैच में ABC प्रकार की विकेटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपये है। A, B और C श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री में कुल वसूली 2.5 करोड़ रुपए है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। तो वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा। डिनोमिनेशन कितना दे रखा है यहाँ पर, 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये, और टिकटों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2:5। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 और ये 1000 और यहाँ भी 1000। उसके बाद बोला है वसूली होती है 2.5 करोड़ की, और यहाँ पर कितने की वसूली हुई है रेशियो में, 3 4 5, 5000 रुपये की टिकटें बिकी हैं रेशियो में, और ये कह रहा है कि 2.5 करोड़ की यानी कि 2 करोड़ 50 लाख। इकाई सैकड़ा ये हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 0, 5000 आ गई एक रेशियो की वैल्यू। पूछा है तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ये थी। टोटल कितनी रेशियो है, ये हो जाएगी 10 रेशियो। 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 50,000 के, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्रमशः 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी होगी। एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसकी रेशियो है 61:6। अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करें तो ये इनकम के बराबर होती है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 67 रेशियो है ये, और ये इसके बराबर दे रखी है 8,710 के बराबर। पूछा क्या है, तो उसकी मासिक बचत की राशि यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू में ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ये कितना मल्टीपल हो जाएगा, 8,710 डिवाइड में 67 मल्टीप्लाई में 6। इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 1 पर, बचेगा कितना 20 और 1। अब ये हो सकता है इसका 3 मल्टीपल, बिल्कुल 3 मल्टीपल होगा और 1 0, 13 6 78 और 1 0, तो 780 की वो बचत करता है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 177 रुपये को 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 4/5 रेशियो को अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। रेशियो है 1/2, 2/3 और 4/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भिन्न को हटाएंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूनी 30, सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितना आएगा 15, यहाँ से 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ से 5 6 30, 6 चौके 24। ये उनकी रेशियो हो जाएगी। अब टोटल रेशियो कितनी है, ये 20 20 40 और 50 55 और 4 59, 59 बराबर दे रखा है 177 के। तो ये कितना मल्टीपल हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, इसका 3 मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल 3 मल्टीपल ही है इसका। पूछा क्या है, दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग था 20 रेशियो, यानी 20 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 60, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी के पास कुल मिलाकर 6300 रुपये हैं। यदि ए की 5/9 भाग राशि बी की 2/5 भाग राशि के बराबर हो, यानी कि जो ए की राशि है उसका 5/19 किसके बराबर है, बी की राशि के 2/5 के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं रेशियो में। ये हो जाएगा ए, बी को इस साइड ले आओ डिवाइड में, और इस साइड था 2/5, 19 इस साइड डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर
डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 बटा 25। ये अब इनकी रेशियो, ए की रेशियो 38, बी की रेशियो 25, और कुल मिलाकर कितने हैं 6300। टोटल कितने हो जाएंगे ये 63 किसके बराबर है 6300 के। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 100। पूछा क्या है बी के पास कितनी राशि है, तो बी के पास थी 25 रेशियो, यानी कि 2500 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8, वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी, यानी कि जो एसी स्लीपर क्लास है और जनरल क्लास है, उनके रेलवे किराए का अनुपात कितना है। ये एसी वाली है और ये जनरल है, इनके किराए का अनुपात 4:1 है। फिर क्या बोल रहा है, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:25, यानी कि एक यात्री का किराया है 4 रेशियो, तो यात्री कितने हैं 3, कितना टोटल रुपए हो जाएंगे 4 × 12, और यहाँ पर रुपए कितने हो जाएंगे 25। फिर क्या बोला था, यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपये है तो टोटल किराया कितना हो जाएगा 37, और किसके बराबर है ये 37,000 के, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये। पूछा क्या है, तो वातानुकूलित शयन श्रेणी की यानी कि एसी जो क्लास है उसमें यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया, तो किराए का भुगतान किया था 12 रेशियो, तो 12 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी 12,000 के। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है। ए और बी, क्या बोला, जो ए की आय है वो बी की तुलना में 140 अधिक है, ए की आय अधिक है बी की आय से 140 रुपये। उसके बाद सी की आय डी की तुलना में, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है, सी की आय 80 रुपये अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, ए और सी इनकी आय का अनुपात 2:3 है। अगर संख्या बनाए तो 2x और 3x। अगर हम मान लें कि ए की आय 2x है तो बी की आय कितनी होगी, इससे 140 रुपये कम होगी, यानी 2x माइनस में 140। उसके बाद बोला है सी की आय 3x, अगर हम सी की आय को मान लें 3x तो डी की आय कितनी हो जाएगी, इससे 80 कम, यानी कि 3x माइनस में 80। उसके बाद क्या बोला था, बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, बी की आय थी 2x माइनस में 140 और डी की आय थी 3x माइनस में 80, तो इनका अनुपात किसके बराबर है 1/2 के। इसको सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 4x माइनस 280 बराबर 3x माइनस में 80। अब x को इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर x, और ये माइनस का 80 280 साइड से जाएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा 200, यानी x बराबर है 200। पूछा क्या है a b c और d की आय कितनी होगी, x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। अब क्या रह गया 200 है तो ये हो जाएगा 2x कितना 400, इससे 140 कम है b की आय, तो कितना हो जाएगा 260, और ये कितना हो जाएगा 3x है तो यानी कि 600 हो जाएगा, और इसकी आय कितनी हो जाएगी, इससे 80 कम यानी कि 520। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 10, दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है, यानी कि अगर पहले 9 रुपये लगते थे तो अब लगते हैं 11 रुपये। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, अगर मूल किराया, तो मूल किराया पहले 9 रेशियो था और ये कह रहा है कि मूल किराया था 18,000, 9 रेशियो की वैल्यू 18,000 है। पूछा क्या था, किराए में हुई बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी कितने की होगी 2 रेशियो की, 9 रेशियो 18,000 के बराबर है तो 1 रेशियो किसके बराबर है 2,000 के, और 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी 4,000। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है और सी का धन बी से 7/6 गुना है तो सी के धन का ए के धन से क्या अनुपात होगा। देखो बोला क्या है a/b, अगर b का धन 9 है तो a का धन कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या बोला, c का धन b के धन से, अगर b का धन 6 है तो c का धन 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन देखें तो कॉमन क्या है b, लेकिन वैल्यू अलग है तो वैल्यू को बराबर बनाना पड़ेगा, तो 18 बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब b की वैल्यू यहाँ पर बराबर है, तो पूछा क्या था, c के धन का a के धन से अनुपात क्या होगा, तो c का धन कितना है 21
और ए का धन कितना है 8, यानी कि ये इसका अनुपात हो जाएगा 21:8, ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई, यानी कि पहले अगर 7 रुपये लगते थे तो अब लगते हैं 9 रुपये, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी हो गई। यानी कि अगर पहले 13 ग्राहक आते थे तो अब किराया बढ़ गया तो ग्राहक कम हो जाएंगे, यानी कि 11 ग्राहक आएंगे। अब ये अनुपात में है। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन किराया था 2,27,500 रुपये। तो पहले कितना किराया आता था, ये है एक टिकट का, और ग्राहक इतने आते हैं तो टोटल कितने रुपए आए होंगे यहाँ से 13,791 रुपये और यहाँ से 99 रुपये। पहले 91 रुपये आते थे, अब आते हैं 99 रुपये, और ये बराबर हमें दे रखे हैं। जो पहले प्रतिदिन कलेक्शन था वो था 2,27,500 के बराबर। तो एक की वैल्यू यहाँ से हम निकालें तो कितना आएगा, ये 91 की वैल्यू 2,27,500 के बराबर है। इसको हम कैंसिल कर लें 13 से, 13 7 91, ये हो जाएगा 13 एकम 13 बचेगा 9, 13 7 91, 6 बचेगा 13 5 65 और 2 0। 7 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा एक रेशियो की वैल्यू 7 दूनी 14 बचेगा 3 7 5 35, 2500 के बराबर होगी एक की वैल्यू। पूछा क्या है, नया कलेक्शन हमसे पूछा है, नहीं 99 की वैल्यू में से निकालनी है। तो 99 किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 मल्टीप्लाई में 99, इसको हम लिख लेते हैं 9 × 11 ताकि मल्टीप्लाई आसान रहे। तो 25 निम्मा 225, 2 0 हैं और मल्टीप्लाई में 11, 2 0 ऐसे लिख लेते हैं। 11 की मल्टीप्लाई आसान रहती है, 5 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 2, यानी कि 2,47,500, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी के वेतन के योग और उनके वेतन के अंतर का अनुपात 11:1 है। ए और बी इनके वेतन का योग और ए और बी के वेतन का अंतर ये है 11:1 में। फिर बोला है बी और सी के वेतन का योग और उनके अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी का जो वेतन है उसका योग और बी और सी के वेतन का अंतर ये भी 11:1 में है। पूछा क्या है, अगर ए का वेतन सबसे ज़्यादा है और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है। दिया गया है कि कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। तो यहाँ से हम ए बी और सी का वेतन पहले निकालेंगे अलग अलग। ए जमा बी कितना है 11, ए माइनस बी कितना है 1, दोनों को अगर ऐड करें, ये अलग इक्वेशन है ये अलग है, तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल, कितना हो जाएगा 2a और रेशियो हो जाएगी 12, नहीं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2b, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10, बी कितना हो जाएगा 5। अब ऐसा ही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो सी से सी कैंसिल, 2b कितना हो जाएगा 12 के बराबर, b हो जाएगा यहाँ पर 6। अब एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2c कितना हो जाएगा 10, c कितना हो जाएगा 5। अब इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, a b c, a की रेशियो है 6, b की रेशियो है 5, यहाँ पर b की रेशियो है 6, c की रेशियो 5, तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 25। तो इसने बोला था कि कुल वेतन कितना है 1,82,000 और कुल वेतन यहाँ पर कितना है 30 30 60 और 20 80 और 11 91। 91 बराबर हमें दे रखा 1,82,000 के बराबर, तो इसका दुगुना है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2000। पूछा क्या था सी का वेतन, बी का वेतन क्या है, तो बी का वेतन था 30 रेशियो, 30 रेशियो की वैल्यू में ऐसे निकालनी, कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएंगी और 3 दूनी 6, यानी कि 60,000, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यानी कि अगर पहले 8 रुपये लगते थे तो अब 11 लगते हैं, तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात में गिरावट आई, यानी कि पहले 23 टिकटें बिकती थी तो अब किराया बढ़ गया तो अब टिकटें बिकती हैं 21। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपये था तो टोटल यहाँ से कितने रुपये आते थे तब, 8 या 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 184 रुपये आते थे, और यहाँ पर कितने आते थे 1 2 और 1 3 2, 231। तो 184 हमें दे रखा है 368 और 2 0 के बराबर, ये हो जाएगा इसका दुगुना हो जाएगा ये, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। पूछा क्या है राजस्व में हुई वृद्धि क्या है, तो वृद्धि कितनी होगी, यहाँ से 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 7,
12 में से 8 माइनस करेंगे 4, तो 47 की वृद्धि हुई थी। तो ये हो जाएगा 47 दूनी 94 और 2 जीरो, तो 9,400 रुपये, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, यानी कि अगर पहले 11 की टिकट मिलती थी तो अब 12 रुपये की मिलती है, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 है। यानी कि पहले अगर 8 ग्राहक आते थे तो अब 7 आते हैं, क्योंकि किराया बढ़ गया तो ग्राहक कम हो गए। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले कितने रुपये आते थे, 88 रुपये आते थे, और यहाँ से आते थे 84। तो पहले की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 88 बराबर है 1,76,000, यानी कि 88 का दुगुना 176 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। पूछा क्या है, वृद्धि करने के बाद, तो ये 84 की वैल्यू में ऐसे निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, 3 जीरो, 2 चौका 8, 2 आठे 16, यानी कि 1,68,000, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है। यदि जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं तो एक्स का वेतन ज्ञात कीजिए। तो जेड को वाई से रेशियो में कितने अधिक मिलते हैं, 5, क्योंकि जो वाई की रेशियो है वो 3 है और जेड की 8 है, तो 5 ज़्यादा मिलते हैं रेशियो में, और ये कह रहा कि 3960 मिलते हैं। पूछा क्या है, एक्स का वेतन कितना होगा, यानी कि 15 रेशियो की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी, सिमेट्री लगा लेते हैं, ये इसका 3 मल्टीपल है तो इसका भी 3 मल्टीपल निकाल लो। 0, 3 से 18, 3 में 27 और 1 28, 3 3 9 और 2 11, तो 11,880, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है, उसके व्यय तथा बचत का अनुपात, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसकी रेशियो हमें दे रखी है 6:1। तो इनकम कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जोड़ ही तो इनकम होती है, तो इनकम हो जाएगी 7 रेशियो। और ये कह रहा है कि राहुल की आय 42,000 है, यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 42,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। पूछा क्या है, तो उसका व्यय कितना है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है, तो 6 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36,000 उसका खर्च है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, एस तथा टी की आय 3:4 के अनुपात में है तथा उनके व्यय 1:1 के अनुपात में है। यदि एस 4,000 रुपये बचाता है और टी 22,000 रुपये बचाता है तो एस की आय क्या होगी, तो इसको हम क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं। ये है एस और ये है टी, जो इनकी इनकम है उसका रेशियो है 3:4, और जो सेविंग करते हैं तो सेविंग करते हैं 4,000 रुपये की, और टी करता है 22,000 रुपये की सेविंग। अगर हम इनकम में से सेविंग माइनस करते हैं तो एक्सपेंडिचर आती है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 है, तो क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। ये रेशियो थी, रेशियो की रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 रेशियो आएगा। ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 22,000, माइनस करेंगे तो 18,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू है 18,000। पूछा है एस की आय, एस की आय थी 3 रेशियो, तो 3 रेशियो कितनी हो जाएगी, 18 3 54 और 3 0, यानी कि 54,000, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, पी, क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तु का मूल्य 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये है। सुरेश 2,000 रुपये में 1:2:3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार की वस्तु खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी। पी, क्यू और आर ये 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, इनका मूल्य कितना है, एक वस्तु का 200 रुपये, और ये है 300 रुपये, और ये है 400 रुपये। उसने वस्तुएं खरीदी 1:2:3 में, यानी कि पी वस्तु खरीदी 1, क्यू वस्तु खरीदी 2 और ये 3, ये रेशियो में खरीदी थी। तो टोटल रुपए कितने होंगे, एक का जो मूल्य वो 200 था तो ये एक की खरीदी, यानी कि 200, यहाँ से 600 मूल्य हो जाएगा और ये हो जाएगा 1200, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से 2,000, और उसने भी कितने में खरीदी थी 2,000 में, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 1 ही है। पूछा क्या है, क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं थी, तो क्यू प्रकार की वस्तुएं 2 रेशियो खरीदी थी, तो 2 रेशियो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04,000 रुपये है तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या थी।
ए और बी, इनकी पिछले वर्ष की जो आय का अनुपात है वो 4:3 है। पिछले वर्ष को मान लेते हैं ओल्ड ईयर, ये उनका अनुपात था। फिर कह रहा है कि ए और बी, इनके ओल्ड ईयर और न्यू ईयर, इनकी आय का अनुपात है 3:4 और बी का है पुराना और नया, इसका अनुपात है 5:6। तो देखो यहाँ पर ए की जो पुराने वर्ष की आय है वो 3 है, लेकिन यहाँ पर है 4, तो बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। और बी की पुराने वर्ष की आय 5 रेशियो है और यहाँ पर 3 रेशियो, ये भी बराबर नहीं है, तो इनको भी बराबर करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 5 का 15। तो एक काम करो, इनको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 15 से 15 कैंसिल कर सकते हैं, अनुपात 4:3 ही रहेगा। अब यहाँ से देखो ए का अनुपात कितना है 60, यानी कि जो पुरानी आय थी वो 60 रेशियो थी ए की, तो ए की रेशियो यहाँ से कितनी है 3, तो इसको कितना बनाओ 60, किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 की, दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो पुरानी आय थी वो बराबर है ए की, बी की और बराबर कर लो, बी की आय यहाँ पर कितना है 45, तो यहाँ भी 45 कर लो, किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि चालू वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8.04 लाख रुपए है, तो बी की पिछले वर्ष की आय कितनी थी, यानी न्यू ईयर की जो इनकी इनकम है वो दे रखी है। तो यहाँ पर तो कितनी है 80 रेशियो और यहाँ पर कितनी है 54 रेशियो, तो टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी 80 और 54 134, किसके बराबर है ये 8.04, यानी कि 8,04,000 के बराबर। पूछा क्या था बी के पिछले वर्ष की आय, तो बी के पिछले वर्ष की आय कितनी थी 45 रेशियो की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा, इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, 4 से 4 या तो बन सकता है 6 पर, 6 चौका 24, 2 6 3 18 2 20, 6 कम 6 और 2 8, बिल्कुल इसका 6 मल्टीपल है, और 3 0, यानी एक रेशियो की वैल्यू है 6000, तो 45 की कितनी हो जाएगी 3 0, 45 गुना 6, 45 गुना 2 90, 90 गुना 3 यानी कि 270, तो ये हो जाएगा 2,70,000, 2.7 लाख, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी और सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 हो तथा ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर हो, तो बी की आय कितनी होगी। ए है, ये बी है और ये सी है। क्या बोला है, हम मान लेते हैं जो इनकी आय वो 100% है अपने आप में, तो ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 20%, और ये अपनी आय का 85% खर्च कर देता है, तो बचाएगा 15%, और सी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो बचाएगा 25%। और ये इनकी बचत दे रखे में 8:9:20 में, अगर हम इनको वैल्यू बना लें तो 8x 9x और ये 20x, तो ये भी तो हमने बचत निकाली थी और ये भी बचत है, यानी 20% किसके बराबर है 8x के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगी, 100% इसकी इनकम थी, 20% 8x है, तो 100% कितना हो जाएगा, सिमेट्री लगाएं, देखो 20% बराबर है 8x, तो 100% कितना हो जाएगा, इसका 5 मल्टीपल है तो इसका भी 5 मल्टीपल, यानी कि 40x। फिर देखो 15% बराबर है 9x के, पूछा क्या है 100%, हमें इनकम निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/15 गुणा में 100, और ये x था, तो 5 से कैंसिल करें 20, 5 से कैंसिल करेंगे 3, 3 से 3, यानी कि ये हो जाएगा 60x, बी की इनकम 60x है। अब 25% बराबर है 20x के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, सिमेट्री लगाएं, इसका 4 मल्टीपल है, तो 20 चौका 80x, ये इनकी इनकम आ गई। फिर कह रहा है कि ए और सी की आय में अंतर था 18,000, ए की इनकम थी 40x, सी की इनकम 80x, अंतर कितना है 40x, ये 40x की वैल्यू हमें दे दी इसने 18,000, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौका 16, 4 5 20, 450 आ जाएगी x की वैल्यू। पूछा क्या b की आय कितनी है, तो b की आय थी 60x, तो 60 गुना में 450, 2 0 आ जाएगी, और 45 गुना 6 यानी कि 270, तो 27,000 इसकी आय आ जाएगी बी की, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना होगा। ए और बी इनकी जो इनकम है उसका रेशियो है 2:3, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर इसका रेशियो है 1:2।
फिर बोला यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, तो यहाँ से क्रॉस मेथड तो लगा नहीं सकते, एक काम कर लेते हैं, इनको संख्याएं बना लेते हैं। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब ये इनकम हो जाएगी, इनको वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कंडीशन दी थी यदि बी के व्यय का 90%, बी का जो एक्सपेंडिचर है यानी कि 2y, इसका 90%, तो 90/100 ए की आय के बराबर है। ए की आय थी 2x, इसके बराबर है। 0 से 0 कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल करें, तो x और y की रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर y x को इस साइड ले आएंगे, तो 9/10, अगर राइट साइड जाएगा तो 10/9 हो जाएगा। पूछा क्या है, a और b की बचत का अनुपात, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। x है यहाँ पर 9, तो 9 दूनी 18 और y हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 8, और यहाँ पर x रखेंगे 9, तो 9 तिया 27, y रखेंगे 10 तो 20, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 8:7 इनकी सेविंग का रेशियो होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ए और बी इनकी इनकम का अनुपात 5:3 है और एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:5 है। तो वैसे कंडीशन दे रखी है, तो इसको वैल्यू बना लेते हैं, x से मल्टीप्लाई और y से मल्टीप्लाई। फिर बोला यदि a की आय थी 5x, b के व्यय की दुगनी है, b का व्यय था 5y, इससे दुगनी है, तो इसको बराबर रख लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल, x y को इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2/1। इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5। अब सेविंग की रेशियो में निकालनी है, तो 10 - 9 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1:1, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन एवं सुनील प्रति माह क्रम से 4,000 रुपये और 6,000 रुपये की बचत करते हैं, तो उनकी मासिक आय का योगफल कितना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। ये पवन है, ये सुनील है, जो इनकम है उसकी रेशियो है 4:3 और सेविंग करते हैं 4,000 रुपये की और ये 6,000 रुपये की। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 3:2। क्रॉस मेथड लगा लो। 2 चौका 8, 3 तिया 9, डिफरेंस आएगा 1। ये हो जाएगा 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 3 से 18, 18 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे 10,000, तो एक रेशियो की वैल्यू 10,000 है। पूछा क्या है, तो उनकी मासिक आय का योगफल। रेशियो में योगफल कितना है, 7 रेशियो, तो 7 रेशियो कितनी हो जाएगी 70,000, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, ए और बी की मासिक आय क्रम से 12,000 रुपये और 8,000 रुपये हैं। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, तो उनमें से प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है। तो इसको हम क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं। ये ए है और ये बी है। तो ए है, इसकी आय है 12,000 रुपये और बी है, इसकी आय है 8,000 रुपये। ये कह रहा है कि उनके मासिक व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है 5:3 और प्रति माह समान राशि बचाते हैं, तो सेविंग की रेशियो कितनी हो जाएगी 1:1। तो यहाँ से अगर हम लगाए क्रॉस मेथड, तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 12,000, 1 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 8,000। डिफरेंस कितना आएगा, ये 4,000, तो ये तो वैल्यू है। अब रेशियो में लगा लेते हैं, 5 एकम 5, 3 एकम 3, कितना आएगा डिफरेंस 2 रेशियो की वैल्यू 4,000 है। पूछा क्या है, प्रत्येक प्रति माह कितनी राशि बचाता है। तो ये 1 रेशियो बचाता है, 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा 2,000, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह बचाता है, तो मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का योगफल क्या होगा। क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। ये मोहित है, ये प्रकाश है। जो इनकम है उसकी रेशियो 2:3 है और सेविंग करते हैं दोनों 5,000 रुपये की। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 3:5। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 3 की 3 से 9, डिफरेंस आएगा 1 रेशियो। अब यहाँ पर सेम वैल्यू है, तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकालो, 2 2 5 10, 1 रेशियो की वैल्यू है 10,000। पूछा क्या है, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का योगफल। तो योगफल है 5 रेशियो, 5 रेशियो हो जाएगा 50,000 के बराबर, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ए एवं बी के वेतन का
योगफल एवं अंतर 11:1 है। बी और सी के वेतन का योगफल और अंतर 11:1 है। यदि ए का वेतन सर्वाधिक एवं सी का वेतन न्यूनतम हो तो बी का वेतन क्या है? कि उनके वेतन का योगफल 18,200 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पीछे किया था। क्वेश्चन नंबर ये था ए एवं बी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था ऐसे ही, वहाँ पर 18,000, यहाँ पर 18,200 है, लेकिन वहाँ पर था 1,82,000, तो 1 0 और लगा देंगे वहाँ पर, यानी कि 60,000 था वहाँ पर आंसर, तो यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। तो इसको वहाँ से समझ सकते हो अगर समझ नहीं आए तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। ए एवं बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि ए और बी क्रम से 16,000 और 26,000 रुपये बचाते हैं तो उनके व्यय का अंतर कितना होगा? तो डायरेक्ट इसको क्रॉस मेथड से निकाल लेंगे। ए है और बी है, इनकी इनकम का रेशियो है 3:5। ये बचत करते हैं, यानी कि सेविंग, ये करता है 16,000 की बचत और ये करता है 26,000 की बचत। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5। क्रॉस मेथड लगा लो। 7 या 21, 4 5 20, डिफरेंस आएगा 1 का। ये हो जाएगा 16 7 112, 3 0। ये हो जाएगा 4 6 24, 4 दूनी 8 और 2 10। तो अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 0 और 8, यानी कि अंतर हो जाएगा 8,000। तो एक रेशियो बराबर है 8,000 के। पूछा क्या है? उनके व्यय का अंतर। तो यहाँ से व्यय का अंतर कितना है? सॉरी, व्यय यानी कि खर्च। तो खर्च का अंतर कितना है? यहाँ से डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते। मैंने बताया था जब रेशियो में ये क्रॉस मेथड समझाया तब कि इस रेशियो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेस रेशियो से। बेस रेशियो ये है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा 8 3 24,000। ए की इनकम थी 24,000, बी की इनकम थी 40,000। कभी भी एक रेशियो की जो वैल्यू आई है इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली रेशियो से मत करना, हमेशा बेस रेशियो से मल्टीप्लाई करनी होती है जो ऊपर वाली होती है, नहीं फिर आंसर गलत आएगा। अब देखो, ए की इनकम है 24,000 और इसने बचत की 16,000 की, तो खर्च कितने किए होंगे? इनकम माइनस सेविंग, तो इसने खर्च किए होंगे ऐसे 8,000 रुपये। बी की इनकम है 40,000, इसने बचाए 26,000, तो खर्च कितने किए होंगे? 14,000। अब पूछा क्या था? इनका अंतर। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 6,000। ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 29। दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। क्यू की आय कितनी होगी? तो इसको भी हम क्रॉस मेथड से कर लेंगे। पी और क्यू, इनकम की रेशियो है 5:6। सेविंग करते हैं ये 200 रुपये की दोनों ही। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 3:4 है। क्रॉस मेथड लगा लेते हैं। 500 का 20, 6 18, डिफरेंस आएगा 2 रेशियो का। यहाँ से सेम वैल्यू तो डायरेक्ट डिफरेंस निकालो। 1 रेशियो 1 गुणा 200 यानी कि 200। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। पूछा क्या है? क्यू की आय कितनी है? क्यू की आय थी 6 रेशियो, यानी कि 6 रेशियो हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की आय के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी की व्यय का अनुपात क्या होगा? ए और बी है, जो इनकम है इसका रेशियो है 3:5 और जो सेविंग है इसका अनुपात है 2:3। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर हम क्रॉस मेथड नहीं लगा सकते। एक काम करते हैं, इनको संख्या बना लेते हैं। इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला यदि b की आय, तो b की आय थी 5x। ये a की बचत थी 2y, इसके 3 गुना के बराबर है। तो x और y की रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 6 था यहाँ पर और 5 यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे x और y की। x की वैल्यू थी 6 यानी कि 3 6 18 और y की वैल्यू थी 5, तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से खर्चा कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर हो जाएगा ये 5 6 30 और ये हो जाएगा 15। तो यहाँ से खर्चा कितना आएगा? 15। ये इनकी रेशियो हो जाएगी 8:15। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31। एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है, ऐसा एक क्वेश्चन है, एक्स और वाई है, ये इनकी इनकम है, ये रेशियो दे रखी 5:4। फिर दे रखा एक्सपेंडिचर, इसकी रेशियो है 9:7। तो इनको संख्याएं बना लो। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दो। कंडीशन क्या दी है? यदि वाई की आय थी 4x की आय एक्स के व्यय के बराबर है। एक्स का व्यय था 9y,
इसके बराबर है। तो x बटा वाई कितना हो जाएगा 9/4, इनकी वैल्यू पुट कर लो। x कितना है 9, यानी कि 9 5 45 और y है यहाँ पर 4, तो 9 चौका 36। x का जो इनकम है वो 45 है और खर्चा 36 है, तो बचत कितनी होगी 9, यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 में 36 और 7 चौका 28, कितना आएगा ये 8। तो ये इनकी सेविंग की रेशियो हो जाएगी 9:8, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था, जिसे वह पारिवारिक खर्चों, यानी कि पारिवारिक खर्चों को इसने डिनोट किया ई से, और जो कार का खर्चा उसको डिनोट किया टी से, और जो दान कर दिया उसको डिनोट किया सी से। पर वह किया करता था और शेष राशि बचाता था। ई आय का 60% था, टी ई का 20% था, सी टी का 15% था। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत स्तर तो बनाए रखा, लेकिन टी ई का 30% और सी टी का 20% था। उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो उसकी इनकम थी वो दे रखी थी 75,000 रुपये। फिर क्या बोला है, वो खर्च करता था पारिवारिक खर्चों पर, ये एक्सपेंडिचर मान लेते हैं यहाँ पर। ये यानी कि पारिवारिक खर्चे, और टी यानी कि कार का खर्चा, और ये दान कर देता था, और ये सेविंग हो जाएगी। तो बोला क्या है, ई है वो आय का 60% था। तो 75,000 का अगर हम 60% निकालें तो 60% कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 15, 15 तो ये 45, तो ये हो जाएगा 45,000। फिर बोला है कि जो टी है वो ई का 20% था, टी ई का 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 9,000 रुपये, ये 9,000 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, सी टी का 15% था, जो सी है वो टी का 15%, तो इसका 15% निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 में 135 और 1 0 बचेगी, तो 1350। सेविंग कितनी हो जाएगी, सभी को प्लस करो, कितना हो जाएगा ये 45 और 9 कितना हो जाएगा ये 54, 54 और 1 55, 55 और 350, 55,350 की उसने खर्चा कर दिया, तो बचाएगा कितना, इनकम थी 75,000, इसमें से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 9 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे 6 और कितना हो जाएगा 9 और 1, तो 19,650 रुपये की वो बचत करेगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो अब इनकम कितना हो जाएगा, इसका 40% वृद्धि, 40% होता है 2/5, अगर इनकम पहले 5 थी तो 2 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 7/5 निकाल लो इसका, ये हो जाएगा 15 से कैंसिल करेंगे, 15 7 105, यानी कि ये हो जाएगा 105 और 3 0। अब इनकम हो गई 1,05,000 रुपये। तो फिर एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन दे रखा, यहाँ पर मान लेते हैं ये पारिवारिक खर्चा, ये है कार का खर्चा, और ये कितना था जो दान दे दिया, तो यहाँ पर सेविंग मान लेते हैं। फिर बोला क्या था उसने कि उसने ई का प्रतिशत स्तर जो है वो बनाए रखा, तो पहले ई का प्रतिशत कितना था 60%, तो अब भी 60% खर्च करता है, तो इसका 60% हो जाएगा 3/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63 और 3 0, 63,000 खर्चा करता है वो पारिवारिक खर्चों पर। फिर क्या बोला है, लेकिन टी ई का 30% है, जो टी है इसका 30%, तो 30% कितना हो जाएगा 3/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 0 आएंगी, 3 3 9, 3 6 18, 18,900। उसके बाद सी टी का 20% था, जो सी का जो खर्च था वो टी का 20%, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा 2/10, तो 1 0 से 1 0, तो 1 0 बचेगी, 2 में 18, 2 8 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो जाएगा सी का खर्चा। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 18,900 और 3 7 8 0, 0 8 6 और 8 और 3 11 और 3 14 और 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, इतना उसने खर्चा कर दिया। टोटल इनकम थी 1,05,000 रुपये, इसमें से खर्चा माइनस कर दो, ये बचत निकल कर आ जाएगी। फिर 85,680, 0 यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 9 और यहाँ से 1, तो 19,320, ये उसकी सेविंग है। अब पूछा क्या था हमसे, उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात, यानी इनका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा
19,650 रेशियो 19,320। 0 से 0 कैंसिल। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12 और 9 21। 9 से तो होगा नहीं, 7 से 3 से हो जाएगा। 3 6 18, 1 3 5 15, 3 5 15, 3 6 18, 300 के 12 और 300 के 12, तो 655 रेशियो 644। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ये टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।